नमस्कार किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। गेहूं में वैसे तो बुआई के पहले ही खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो दवाइयां हैं वो डाल देते हैं, नहीं डाल पाते हैं तो बुआई के बाद भी डालते हैं। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं बुआई के बाद लगभग 30 से 35 दिन बाद। 30 से 35 दिन बाद हम खरपतवार नियंत्रण की चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके फसल का उत्पादन क्षमता घट जाता है। जो पौधे हैं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कई सारी बीमारियों व कीटों का भी अटैक होता है। तो इसके कारण हम कौन कौन सी खरपतवारों में कौन सी दवाइयाँ उपयोग कर सकते हैं, किसान भाई इससे भी परेशान होते हैं। कौन सी खरपतवार उगी है तो कौन सी हम दवाई डालें, सकरी पत्ती वाली खरपतवार है कि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, और उसके लिए कौन सी दवाइयों का हम उपयोग करें। तो इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में कौन सी खरपतवार के लिए कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग करना है। तो अगर सबसे पहले बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में सबसे पहले तो ये जान लें कि कौन कौन सी खरपतवार आते हैं। कई सारे किसान भाइयों का कहना होता है कि अगर हमारे पास भतुआ, मतलब कि खेत में भतुआ उग गया है या सेंजी उग गया है तो कौन सी डालें, अकरी उग गया है या गुल्ली डंडा उग गया है तो कौन सी डालें। तो पहली बात ये जान लीजिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होता क्या है। पहला, भतुआ, सेंजी, दूधी, जो दूधी होती है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, ये इसको कहते हैं, और कासनी होता है, जंगली पालक होता है, अकरी, अकरा, जंगली मटर हो गया, कृष्णनील, सत्यनाशी, हिरणखुरी, कई सारे खरपतवार आते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपका वीड में कंपटीशन बढ़ाएंगे आपके फसलों के साथ तो आपका उत्पादन कम होगा। अब नियंत्रण की अगर बात करें इनकी, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम अगर कम है तो हैंड वीडिंग करा सकते हैं। हैंड वीडिंग वैसे करना संभव नहीं होता बड़ी बड़ी फील्ड में, तो रासायनिक नियंत्रण ही करते हैं। और रासायनिक नियंत्रण के लिए आप 8 ग्राम मेटाल्सफ्यूरॉन मिथाइल होता है एक, उसको डाल सकते हैं। 20% WP का आता है 200 लीटर पानी में, और इसको मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी पत्तियों पर छिड़काव करें तो जो ज़मीन है उसमें नमी होना चाहिए। वैसे तो अभी के जो समय है, वर्षा हुई है, भयंकर रूप से वर्षा हुई है, कहीं कहीं हल्का फुल्का बारिश हुआ है, और मौसम भी अभी बदल सा छाया है। तो इस समय अगर आप डालना चाहें, आपको स्टिकर का उपयोग करना है, जो चिपको होता है उसका उपयोग करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी सिटपिटा दिया या गिर गया तो आपका जो दवाई है वह आपका नीचे चला जाएगा और असरदार ज़्यादा नहीं होगा। तो इस कारण से आप स्टिकर का उपयोग करें। अगर ना हो तो आप डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं, जो पत्तियों पर दवा चिपकाने का काम करता है, और इससे खरपतवार तेज़ी से नष्ट भी होते हैं। अब अगर दूसरा बात करें गेहूं में सकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण जो सकरी पत्ती वाले हैं, सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो जंगली जई एक हो गया, जानते होंगे, गुल्ली डंडा, मंडूसी, मोथा, कांस, चिरैया बाजरा, ये सब आप जानते होंगे। कई सारे एरिया में, हर एक एरिया में अलग अलग घास उगते हैं, तो इन घासों को याद रखिए, सकरी पत्ती वाली होती है। और इसके उपचार के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक अलग रासायनिक का उपयोग करेंगे, जैसे हम चौड़ी पत्ती के लिए अलग किए थे। और सकरी पत्ती के लिए हम डाल सकते हैं क्या, 160 ग्राम आप क्लोडिनाफॉप पर गैल डाल सकते हैं, 15% WP को। ये 200 लीटर पानी के हिसाब से आप 25 से 30 दिन की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं और बेहतर लाभ मिल जाएगा। इसमें भी आपको चिपको का उपयोग करना है। चिपको क्या है, पत्तियों में चिपक जाता है, जिससे सटीक आपको रिजल्ट देखने को मिलता है और जल्दी देखने को मिलता है। तो जो मैंने पहले बताया, आप डिटर्जेंट पाउडर ले लें, शैम्पू ले लें, ये एक घरेलू वो है, ये नहीं तो आप बाजार से भी ला सकते हैं चिपको। किसान भाइयों, सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए एक और रसायन है, वो है सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 13.5 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और गेहूं में जो खरपतवार हैं, सकरी वाली और चौड़ी पत्ती वाली, इससे आप निजात पा सकते हैं और गेहूं का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। याद रखें, खरपतवार डालने के बाद जब आपका घास मर जाए या घास आपका ख़त्म हो जाए, तो आपको जो टॉनिक है वो डालना है, या फिर यूरिया के घोल को स्प्रे कर सकते हैं, नैनो यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं। एक प्रकार से आपको टॉनिक देना है, क्योंकि जब भी हम खरपतवार नाशक डालते हैं
तो गेहूं की ग्रोथ में भले आपको कम नज़र आए, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ता है, ग्रोथ धीमा हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए आपको बाद में टॉनिक देना है। तो इसके लिए आप सागरिका डाल सकते हैं या फिर 19-19-19 डाल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन टॉनिक आपको देना है। और इस प्रकार से गेहूं में खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। अगली जानकारी एक नई विषय पर होगी। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।